नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। देश भर में कुछ सीटों पर राज्यसभा के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। इन चुनावों को लेकर अंदेशा ये लगाया जा रहा था कि साहब क्रॉस वोटिंग हो सकती है और ये क्रॉस वोटिंग अधिक संभावना ये थी कि साहब कांग्रेस पार्टी के विधायक कर सकते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी क्रॉस वोटिंग में कराने में माहिर है, हॉर्स ट्रेडिंग कराने में माहिर है। क्योंकि सरकार है भैया, तो साम दाम दंड भेद हर तरीके से विपक्षी पार्टियों को, विधायकों को तोड़ते हैं। चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे इनकम टैक्स हो, सबके माध्यम से या प्रलोभन देकर। तो आज हम बात करेंगे हरियाणा की। हरियाणा में क्लियर था कि एक सीट बीजेपी को जाएगी, एक सीट कांग्रेस को जाएगी, लेकिन कांग्रेस को एक सीट के भी लाले पड़ गए। वो तो भला करो उन विधायकों का जो विधायक कांग्रेस पार्टी के पक्ष में लामबंद मजबूती से खड़े रहे, और भला करो हुड्डा परिवार का, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हों, चाहे दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी हों, जो खुलकर दिन रात टकटकी लगाए एक एक विधायक पर पैनी नजर लगाए रखे, जिनकी वजह से हरियाणा में कांग्रेस पार्टी को एक राज्यसभा की सीट मिल गई। और अंदर खाने कुछ राजनीतिक विश्लेषक तो खबर यहां तक बोल रहे हैं कि साहब हरियाणा में जो खेल हुआ है कांग्रेस पार्टी के साथ, जो क्रॉस वोटिंग की है कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने, वो दूसरे पक्ष के से जुड़े हुए विधायक थे, दूसरे पक्ष के ज्यादा करीबी थे। और दूसरा पक्ष कौन है? दूसरा पक्ष है कुमारी शैलजा जी का। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं कि साहब शैलजा जी ने क्रॉस वोटिंग कराई, ऐसा वैसा नहीं। कुछ राजनीतिक विश्लेषक ऐसा बोल रहे हैं। तो हुड्डा परिवार ने एक तरीके से हरियाणा में कांग्रेस की लाज बचा ली। तो इस पूरे मामले को लेकर हम विस्तृत चर्चा करें, लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, और छोटी सी अपील, हमारे चैनल को ज्वाइन करिए, यानी कि हमारे चैनल की मेंबरशिप लीजिएगा जो आपको उचित लगे। और साथ ही में हमने जो एक टैग किया है प्रोडक्ट्स, एक जूती है, और उसको आप खरीद सकते हैं। और वहां से नहीं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में शॉप है, वहां जाकर लिंक दिया गया है, वहां जाके जो भी प्रोडक्ट्स आप, जो हमारी शॉप है, जो प्रोडक्ट्स वहां ठीक लगे या जो आज हमने टैग किया उसको वहां से जाके आप खरीद सकते हैं। देखिए, बात करें हुड्डा परिवार की, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, दोनों बाप बेटे की जोड़ी ने इस बार हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की लाज बचा ली राज्यसभा के चुनाव में। कांग्रेस पार्टी की तरफ से 5 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की, 4 के वोट जो है रिजेक्ट हो गए। अब जिनके वोट रिजेक्ट हुए हैं, मेरा मानना यह है वो कोई बच्चे तो है नहीं। देखिए, राजनीति का ये फंडा होता है कि ठीक है हम क्रॉस वोट नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसा करो, कुछ ऐसा गड़बड़ कर दो जो कैंसिल ही हो जाए, या आप चुनाव में शामिल ही ना हो, या क्रॉस वोट कर दो। हालांकि क्रॉस वोट तो बहुत लोग बहुत बड़ी डील कर लेते हैं। तो जो 5 कांग्रेस के विधायकों ने जो क्रॉस वोट किया है, अब इनकी कितनी बड़ी डील हुई होगी ये तो यही जानते हैं, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक बोल रहे हैं कि साहब बड़ा खेल हुआ है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज जो निकल कर आ रही है, कुछ राजनीतिक विश्लेषक ये बोल रहे हैं जो 5 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है, इनमें से शायद 3 विधायक जो है कुमारी शैलजा जी के करीबी हैं। तो अब इसको आप समझ जाइए। अब जब हरियाणा में राज्यसभा का चुनाव हो रहा था, उससे पहले कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो 2 धड़े हैं हरियाणा में, दोनों कोशिश ये कर रहे थे कि साहब हमें हमारे कैंडिडेट को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया जाए। एक तरफ हुड्डा गुट का उम्मीदवार था, कैंडिडेट था, एक तरफ कुमारी शैलजा जी का उम्मीदवार था। तो कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने, खड़गे साहब, राहुल जी ने, सोनिया जी ने क्या किया, या प्रियंका जी ने, कि इनमें से किसी के गुट को राज्यसभा का चुनाव प्रत्याशी नहीं बनाया, और एक जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता करमबीर सिंह बौद्ध जी को राज्यसभा का प्रत्याशी बना दिया। अब ठीक है, जो बना दिया सभी ने स्वीकार किया, और साहब जिताने के लिए दिन रात मेहनत करने लगे। हरियाणा के विधायकों को पहुंचा दिया गया शिमला, वहां शिफ्ट कर दिया। अब आप कल्पना करिए, जब विधायकों को शिमला पहुंचाया गया तब 5 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की, 4 के कैंसिल हुए। और अगर इनको शिमला न पहुंचाया जाता, या जिस जगह इनको रखा गया तो वहां ना पहुंचाया जाता, तो किस लेवल पर क्या हो सकता था, आप उसका अंदाजा लगाइए। तो कुल मिलाकर
जैसा कि हम अब इस पूरे मामले पर खुद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि जिन्होंने दगाबाजी की उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी। हम नाम नहीं लेना चाहते हैं। दीपेंद्र सिंह हुड्डा, मैं तारीफ करूंगा, मैं इस राज्यसभा के चुनाव को लेकर तारीफ करूंगा हुड्डा परिवार की, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की भी और दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी की भी। यकीनन इन्होंने कांग्रेस की लाज बचा ली, वरना बीजेपी ने तो अपना खेल कर दिया था। और मैं कहूं एक यहां पर एक गेम और हुआ, इन्होंने तो अपना काम किया ही, बीजेपी की गलती की वजह से भी ये चुनाव कांग्रेस पार्टी जीत गई। बीजेपी की इसमें कुछ गलती थी जिसकी वजह से चुनाव कांग्रेस जीत गई। तो कुल मिलाकर हरियाणा का जो चुनाव तो बड़ा रोचक हो गया। स्थिति जहां कांग्रेस के विधायक थे 37, वो घटकर 28 पे आ गई, यानी केवल एक वोट से चुनाव जीते। विपक्ष में 27 पड़े और कांग्रेस के प्रत्याशी के पक्ष में 28 पड़े, एक वोट से चुनाव जीते। तो सोचिएगा हरियाणा के चुनाव में किस लेवल का खेल हुआ। आपको पिछला विधानसभा का चुनाव याद होगा। पिछले विधानसभा के चुनाव में हरियाणा में हुड्डा साहब और शैलजा जी के गुट में खींचतान की वजह से माहौल खराब हो गया था। आपको वो प्रकरण याद होगा जो कुमारी शैलजा जी के बारे में किसी ने अपमानजनक शब्द बोल दिए थे। तो कुमारी शैलजा जी कुछ दिन तक चुनाव प्रचार के लिए भी नहीं गई। कहा यहाँ तक जाता है कि शायद उन्हीं चीजों की वजह से हरियाणा में कांग्रेस की बनती बनती सरकार रह गई। हालांकि तमाम बातें कही जाती हैं। उस वक्त भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को लेकर भी तमाम सवाल उठे थे, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने या दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने इस राज्यसभा के चुनाव में अपनी जो अहमियत है वो साबित की। और एक सोशल मीडिया पर एक फोटो विजुअल वायरल हो रहा है जिसमें एक विधायक वोट डाल रहे हैं और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी वही सब बगल में दूर बैठे हुए हैं और वो नजर रख रहे हैं। तो कुल मिलाकर हरियाणा में तो क्रॉस वोटिंग भी हो गई, वोट कैंसिल भी हो गए, लेकिन फिर भी मैं फिर कह रहा हूं उन विधायकों की तारीफ जिन्होंने अपना ईमान नहीं बेचा, जिन्होंने जो अडिग बने रहे, जो किसी से डरे नहीं, जो दबे नहीं, जिनको धमकी भी दी गई वो बिल्कुल नहीं पीछे हटे और पार्टी के पक्ष में उन्होंने लामबंद होकर वोटिंग की। और इसमें एक बात तो तय है कि कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से रणनीति बना रही है, जमीन से जुड़े हुए लोगों को आगे ला रही है, मुझे लगता है यही चीज लोगों को, बहुत से जो मठाधीश है उनको कांग्रेस में खटक रही होगी, क्योंकि करमवीर सिंह बौद्ध जी जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। कुछ लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि साहब ये आगे बढ़ जाएंगे फिर हमको पूछने वाला कौन है। ऐसा भी होता है भाई, जो बड़े बड़े मठाधीश होते हैं वो अपने आगे किसी को निकलने नहीं देते हैं, और ये लगभग हर राजनीतिक दल में हर जगह ये चीज स्थिति होती है। तो हरियाणा के चुनाव राज्यसभा का बड़ा रोचक हुआ। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी की वजह से मैं ये मानता हूं कि कांग्रेस की लाज हरियाणा में बच गई। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।